Good morning, class. Our today's topic is page layout tab. In this session, we study about page layout tab. पेज लेआउट टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं जो हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या क्या है, कौन कौन से पोर्शन को कवर करेंगे। सबसे पहला पोर्शन टॉपिक है सेटिंग पेज मार्जिन। पेज मार्जिन कैसे अप्लाई करते हैं, किस तरीके से उसको सेट करते हैं, उसको देखेंगे। तो ये स्प्रेडशीट है। पेज लेआउट ऑप्शन पे आना है। पेज लेआउट पे आने के बाद यहाँ पे ये देखिए पेज सेटअप ग्रुप में यहाँ पे पेज मार्जिन ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे पेज मार्जिन्स लगे हुए हैं, नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है। आप अपना खुद का भी कस्टम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। आप टॉप में कितना स्पेस देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, इसको ज़ीरो भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। किस तरीके का आपको ज़रूरत है, लेफ़्ट में आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं। अगर कंटेंट ज़्यादा है तो आप लेफ़्ट में भी मार्जिन नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसको पूरा ज़ीरो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पेज मार्जिन सेटअप है। आप इससे कितना टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट में आप स्पेस को छोड़ना चाहते हैं, यह डिसाइड आप यहाँ से कर सकते हैं। हेडर फुटर में भी हेडर फुटर को कितना स्पेस देना है, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। इसको भी ज़ीरो कर सकते हैं अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो। नाउ एक और ऑप्शन है, एक लॉन्चर है, पेज सेटअप का लॉन्चर। यहाँ पे ये आइकन छोटा सा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा और यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, शॉर्टकट से बने हुए, ये भी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सारे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक करके कवर करते हैं सारे चीज़ को। नेक्स्ट टॉपिक सेटिंग पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन सबसे पहले जानते हैं कि पेज ओरिएंटेशन क्या है। टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन हमारे पास है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट, अब जैसे कि कैमरे में फ़ोटोग्राफी हम लोग करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो पोर्ट्रेट जो सीधा जो वर्टिकल स्टेबल रहता है, सेटिंग रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्ट्रेट। और जब हम हॉरिजेंटल वाइड फॉर्म में कर देते हैं, हॉरिजेंटल फोटोग्राफी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। तो एक बार जैसा प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने सेट किया पोर्ट्रेट, तो ये कैसा दिखता होगा। व्यू में जाएंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सब सारे पेजेस वर्टिकल हो गए, वर्टिकली शो कर रहे हैं कॉलम्स को। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से पेज लेआउट में और इसको मैं कर देता हूँ लैंडस्केप। लुक, ये चेंज हो गया। ये अब हॉरिजेंटल फॉर्म में प्रिंट आउट निकालेंगे इस पर। तो ये था आपका ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है पेज साइज। पेज साइज आप सेट कैसे करेंगे। अब जैसे कि बहुत तरीके का पेजेस होते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम लोग A4 साइज पेज यूज़ करते हैं। A4, अगर आप A4 साइज पेज यूज़ कर रहे हैं तो आप A4 सेलेक्ट करेंगे। A4 के हिसाब से यहाँ पे वो ऑटोमेटिक अरेंज कर लेगा जितना बड़ा A4 साइज पेपर होता है। आप अगर उससे भी बड़ा पेपर यूज़ कर लेते हैं, जैसे लीगल पेपर है, लीगल पेपर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा कॉलम्स, अधिक कॉलम्स वो कवर करेगा वन टाइम में। ठीक है, तो आप कौन सा पेपर पे निकालना चाहते हैं प्रिंट आउट, ये वो डिसाइड कर देता है। उस तरीके से आपका प्रिंट आउट कैसा दिखेगा वो वहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा, सामने ही तुरंत दिखेगा आपको। आप उसके हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग में जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंट एरिया। अब जैसे कि यहाँ पे जब मैं प्रिंटिंग का देख रहा हूँ तो ये पूरा ऑप्शन को प्रिंट कर, ये पूरा पेजेस को प्रिंट कर रहा है, लेकिन मुझे ये करना ही नहीं, ये मुझे करना ही नहीं। जनरली A4 यूज़ करते, मैंने A4 फिर से सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे कि नॉर्मल व्यू देखते हैं, तो ये नॉर्मल व्यू है हमारा, और इसका जब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूँगा, यहाँ पे जाके प्रिंट प्रीव्यू, तो ये पूरा सारे पेजेस को प्रिंट कर रहा है। मुझे एक पर्टिकुलर रीजन को ही प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे ये बस
इतना छोटा, ये सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके पेज लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पे प्रिंट एरिया इसको सेट प्रिंट एरिया कर देंगे। अब ये देखिए, अब जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे, बस यही चीज़ यहाँ पे दिखेगा, बस वो सेलेक्टेड रीजन ही दिखेगा। अब अगर मान लो इसको मुझे हटाना है ये सेलेक्टेड रीजन को, तो यहाँ पे फिर से जाएंगे प्रिंट एरिया पे और क्लियर प्रिंट एरिया, ये प्रिंट एरिया क्लियर हो गया। फिर से एक बार चल जाते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे, हट गया, सारे पेजेस फिर से आने लगे। नेक्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग बैकग्राउंड कैसे अप्लाई करते हैं। तो पेज लेआउट में ही बैकग्राउंड ऑप्शन है, बैकग्राउंड ऑप्शन में जाइए और आप डिज़ायर्ड जो भी आपको चाहिए बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सेल फाइल में ये बैकग्राउंड्स वगैरह अच्छे नहीं लगते, खास करके पिक्चर्स वाले, तो ना ही लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ जो एक ब्रेक ऑप्शन है, प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पेज ब्रेक पढ़ा था, ये वही पार्ट है, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया है डिटेल में पेज ब्रेक, सो इसीलिए ये पार्ट इस सेशन में कवर नहीं कर रहा है। अब आते हैं कि एक बार फिर से चलते हैं प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट प्रीव्यू, अब आप देखिए पेज 1 में यहाँ पे टाइटल्स दिख रहा है, जब पेज 2 में जा रहे हैं टाइटल रिमूव हो गया यहाँ से। तो जब प्रिंट आउट निकल जाएगा तो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि कौन सा कॉलम क्या है। तो करना क्या है कि हर एक पेज पे मुझे ये टाइटल चाहिए, ये जो पहला टाइटल है मुझे ये चाहिए। तो क्या करेंगे, ये टाइटल हमें चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, लाइक कलर से पता चलेगा कि ये टाइटल है, ठीक। येलो ऑलरेडी है, ठीक है, ये टाइटल है, इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो ये टाइटल मुझे हर एक पेज पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पेज लेआउट पे जाऊँगा, प्रिंट टाइटल ऑप्शन पे जाऊँगा, प्रिंट टाइटल। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि कौन सा रो है जो कि टाइटल के फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, रो टू रिपीट एट टॉप पे कौन सा आप रो रिपीट करना चाहते हैं प्रिंटिंग फॉर्म में। तो इसके सामने ये जो है जहाँ पे आप सोर्स देंगे, इस पर क्लिक कीजिए और ये पहला रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहला रो को सेलेक्ट कर लिए, देखिए याद हमेशा रखिएगा, जब भी आप पहला रो को सेलेक्ट करते हैं तो रेंज किस तरीके से आता है, ये पूरा नहीं लिख रहा है, A1 से लेकर के पूरा कॉलम नहीं लिख रहा है, $1 $1, ठीक, ओके। अब आप फिर से आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए कैसा आता है। प्रिंट प्रीव्यू देखिए, ये हेडिंग यहाँ पे भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में, यानी कि ईच एंड एवरी पेज, जो जितना भी पेज आप प्रिंट आउट करेंगे जिसमें भी आपका डेटा है उसमें आपको ये हेडिंग्स अपीयर हो जाएंगे, ठीक। आप व्यू में जा कर के पेज लेआउट में भी जाके देख सकते हैं, सारे पेजेस में देखिए, जो भी पेजेस प्रिंट आउट निकलेंगे सारे पेजेस में आपको यहाँ पे दिखना चालू हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, नेक्स्ट टॉपिक अब आके देख लेते हैं, ग्रिड लाइन और हेडिंग्स। ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स, व्हाट आर ग्रिड लाइंस एंड हेडिंग्स, क्या होते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं। नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं। नॉर्मल व्यू में देखिए, ये एक नॉर्मल सा शीट है, आप देख रहे हो ये ब्लॉक्स, ये कोई भी एक्सेल स्प्रेडशीट रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में होता है, और ये रोज़ एंड कॉलम हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं, इन सेल्स के थ्रू। ये जो सेल्स अपीयर हो रहा है, तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिड लाइन, ठीक है। तो अगर आपको ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, या फिर ये हेडिंग, ये जो हेडिंग दिख रहा है 1 2 3 4 ABCD, ये हेडिंग नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है, यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन व्यू है, इसको हटा देंगे। देखिए ग्रिड लाइन व्यू ख़त्म हो गया, ग्रिड लाइन अब अपीयर ही नहीं हो रहा है, ठीक। और अगर हेडिंग्स आप हटा देंगे तो यहाँ से हेडिंग्स भी डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। ABCD को हेडिंग्स गायब हो गया, 1 2 3 भी गायब हो गया। तो ये था हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस को आप किस तरीके से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टू अप्लाई हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर अप्लाई कैसे करेंगे पेज लेआउट में। तो सबसे पहले कि फिर से एक बार मार्जिन पे चलते हैं
और देखते हैं कि हम लोगों ने हेडर फुटर के लिए कितना स्पेस रखा था। मार्जिन में गए, यहाँ पे हेडर फुटर के लिए अच्छा स्पेस रखा हुआ है, ठीक। ओके, अब क्या करेंगे कि हमें जाना है यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे पेज लेआउट। यहाँ पे पेज लेआउट जैसे ही गए, देखिए यहाँ पे क्लिक टू ऐड हेडर। आपको जो भी हेडर देना है, हेडर में यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये सेंटर में ही दे सकते हैं, आप लेफ़्ट में, राइट में आप हेडर दे सकते हैं। लाइक हेडर, यहाँ पे फुटर्स में भी सेम ऑप्शन है, आप फुटर भी सेंटर, लेफ़्ट, राइट, आप फुटर जो भी देना, पेज नंबर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। और अगर किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।